ये है मेरी आज की लुक जो कि मैंने क्रिएट की है ब्लैक कुर्ते के साथ। और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया सबसे पहले क्लिनिक का लिप बाम। अपने लिप्स को अच्छी तरह मॉइस्चराइज किया है। ये मैं क्रिएट कर रही हूँ स्मोकी आई मेकअप लुक। और फिर मैंने यूज़ किया है एम्प्लॉयज़ का मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेट मॉइस्चराइज़र। और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी अपने सारे फेस पे। जब भी आपने अपना मेकअप करना है सबसे पहले CTM करना ज़रूरी है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ही आप बाकी मेकअप करें। जब तक मॉइस्चराइज आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होता है तब तक आँखों का मेकअप आप कर सकते हैं। मैंने इसके लिए फॉरएवर 52 का ये कलर करेक्टर पैलेट यूज़ किया है। और इसमें से सबसे लाइट शेड को थोड़ी डार्क शेड से मिक्स करके अपनी आँखों पे ऊपर कंसीलर ये वाला लगाऊंगी अच्छी तरह। और फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, आप फिंगर से भी लगा सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किससे कंफर्टेबल लगता है लगाना। अच्छी तरह स्प्रेड करके उसके बाद मैं आँखों का मेकअप स्टार्ट करूँगी। और स्मोकी आई मेकअप लुक के लिए आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना कि मैं कौन कौन सा यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट। और फिर शार्लोtte तिलबरी का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी उसको अच्छी तरह सेट करने के लिए, अपने आइज़ के कंसीलर को सेट करने के लिए। इससे क्या होता है कि जब आप आइज़ का मेकअप करते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो फॉरएवर 52 का ये आई पेंसिल मैं यूज़ करूँगी। इससे आँखों पे अच्छी तरह लाइनर मोटा मोटा करके लगा के उसको मैं ब्लेंड करूँगी। ऐसे आपने कलर फिल कर लेना फॉरएवर 52 की पेंसिल से ही ऐसे करके करते जाना। और उसको एक राउंड ब्रश लेके अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। इससे आप अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लोगे आँखों के ऊपर। एक आँख के ऊपर करके फिर दूसरी आँख के ऊपर भी मैं सेम ही ऐसे करूँगी। पहले आप फॉरएवर 52 की पेंसिल से अच्छी तरह कलर फिल कर लूँगी। आप चाहे तो आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, हुडा ब्यूटी का कोई भी आई शेडो यूज़ कर सकते हो। मैंने ये यूज़ की है पेंसिल और इससे अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्रश से। ब्रशेज में यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड को थोड़ा सा मिक्स करके, लाइट ब्राउन नहीं है वैसे, इसको आँखों के ऊपर कर्व में अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी। ये दोनों शेड्स लेके अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी दोनों आँखों के ऊपर। और इस क्रीज लाइन जो आपकी आंखों की होती है उसके ऊपर ऊपर आपको ब्लेंडिंग करनी, नीचे नहीं प्रोडक्ट लेके आ जाना। फिर मैं यही फॉरएवर 52 की आई पेंसिल से मोटा मोटा काजल लगाऊंगी आंखों के नीचे भी, और आईलाइनर की तरह आंखों के ऊपर भी आईलाइनर लगाऊंगी इसी पेंसिल को यूज़ करके। ये इतनी वॉट पाएंगे ना गाइज, आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हो और इजीली मेकअप कर सकते हो। और आपका मेकअप इतना अच्छा होता है। इसके पिगमेंट्स इतने डार्क है ना पेंसिल के कि आप जितना इसको लगाते जाओगे उतना ही डार्क कलर छोड़ती जाएगी। और ऐसे ही मैं आईज़ के ऊपर भी इसी पेंसिल को यूज़ करके आईलाइनर लगाऊंगी। आज ये लगा के उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड से फ्लैट ब्रश लेके आंखों के नीचे नीचे लगा लूँगी बाहर की तरफ मोटा मोटा करके। ये ऐसे करके आपको लगा लेना है यही शेड को, जो आपने आंखों के ऊपर कर्व लाइन में यूज़ की थी शेड, वही नीचे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का आईब्रो शेपिंग ये वाला जेल। और ये डार्क ब्राउन शेड है। इससे पहले लाइन ड्रॉ करके एक शेप दूंगी अपने आईब्रोज को और उसको एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ये मैंने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया। और अभी आपने जब भी आईब्रोज़ को शेप देना है तो कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा कम लेके ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर एक जगह प्रोडक्ट लगा लाया जाता है तो वो बड़ा गंदा दिखता है। और आपका आँखों का मेकअप ये अच्छी तरह ब्लेंड होना चाहिए। और प्रोडक्ट कम लें और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, फिर ही आँखों की अच्छी लुक आती है। आईब्रोज़ और आईज़ के मेकअप से ही सारी फेस की लुक आती है अच्छी। फिर मैं एक वही लाइट कंसीलर एक फ्लैट ब्रश लेके आईब्रोज़ के नीचे नीचे हाइलाइटिंग एरियाज़ पे उसको लगा लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। फिर इससे क्या है कि आपके आँखों का मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। और फिर मैं प्राइमर ले रही हूँ फॉरएवर 52 का फॉर ड्राई स्किन। ये जेल बेस्ड नहीं, ये क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट है। जो जेल बेस्ड फॉरएवर 52 का आता है वो येलो कलर में आता है। ये मैंने ब्लू कलर का लिया है फॉरएवर 52 का प्राइमर। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी। फिर मैं वही है फॉरएवर 52 का कलर करेक्टर पैलेट में से एक डार्क शेड लेके अपने आँखों के डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। और इसको मैं आँखों के नीचे लगा के जहाँ जहाँ मेरे अनइवन स्किन टोन है, ब्लैमिशीज़ है, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ इसको लगा के अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो फिंगर से भी लगा सकते हो कि ये क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट और ईजिली ब्लेंडेबल हो जाता है फेस पे। क्योंकि ड्राई स्किन के लिए वैसे भी क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं मेकअप के लिए। आपका मेकअप ईजिली होता है, जल्दी होता है
है और ब्लेंड भी इजीली हो जाता है। उसके बाद मैं लाइट शेड लेके उसके ऊपर ऊपर लगाऊंगी। बहुत लाइट नहीं लूँगी, मीडियम टोन लाइट लूँगी और उसको उसके ऊपर ऊपर लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने डार्क शेड का कलर करेक्टर लगाया था, और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। आपको पहले जब भी फाउंडेशन लगानी है और देखना है कि अपनी आँखों के नीचे आपके डार्क सर्कल्स कहाँ हैं, वहाँ आपने प्रोडक्ट लगाना है। फिर फॉर 52 का मैं चीज़ केक फाउंडेशन लूँगी, ये लाइट शेड है फॉर फेयर स्किन, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इसके 2 पम्प्स मैंने लिए और फाउंडेशन ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी सारे फेस पे डैब डैब करके। जब भी आपने फाउंडेशन लेनी है तो कोशिश कीजिए कि 2 पम्प्स लें, अगर नीड है, ज़रूरत है तो फिर 3rd पंप ले सकते हैं। और जो प्रोडक्ट ब्रश पे लगा है उसको ही नीचे की तरफ लेते आएँ और अच्छी तरह ब्लेंड करते जाएं। फिर मैंने वही कंटूरिंग के लिए वही पैलेट यूज़ किया, एक ब्रश लेके, और डार्क ब्राउन शेड से मैंने कंटूरिंग की, पहले नोज़ की, फिर चीक्स की, फोरहेड और चिन के नीचे नीचे, और ऐसे करके आपने ब्रश से धीरे धीरे लगाते जाना है। अपने नोज़ को शार्प दिखाने के लिए आपको कंटूरिंग ऐसे करनी है। अब जितना ज़्यादा उसको चौड़ा रखेगी ऊपर से उसका कंटूरिंग का प्रोडक्ट, जैसे मैंने पतला पतला नोज़ पे लगाया, जितना उसको थिक करते जाएंगे वो उतना ही आपका नोज़ मोटा दिखेगा। अगर उसको पतली फॉर्म में लगाते हैं लाइन ड्रॉ करके तो वो नोज़ पतला दिखता है आपका। चीक्स के साइड्स पे, लिप्स के साइड्स पे, चिन के नीचे नीचे यही प्रोडक्ट आपको लगाना है, और फिर उसको राउंड ब्रश लेके अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना। ये मैंने प्रोडक्ट लगा लिया और अब इसको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी नीचे की तरफ। ऐसे करके आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग अच्छी तरह होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक जगह कंटूरिंग का प्रोडक्ट लगा रह जाएगा वो अलग से दिखेगा फेस पे। और इसके लिए आप ब्रश के ब्रशेज़ यूज़ करते, कोई भी ब्रशेज़ सेट ले सकते हो जो कि सॉफ्ट हो और इजीली आपका मेकअप हो पाए। और इसका पूरा मैंने सेट लिया था इनकी साइड से ही, और फिर नोज़ पे मैंने जो कंटूरिंग की उसको फिंगर से ही अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ऊपर ऊपर ही आपने ब्लेंडिंग करनी है। फिर चारमेसी का 02 शेड से ब्लशर लगाऊंगी चीक्स चीक बोन्स पे, और आंखों के नीचे नीचे अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लूँगी, नोज़ पे, चिन पे। ये मैंने प्रोडक्ट लगा के उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया अभी, और नोज़ पे भी, चीक्स पे भी। फिर मैं एक हाइलाइटर शेड लूँगी और उसको लगाऊंगी आंखों के नीचे, जहाँ जहाँ मैंने हाइलाइटिंग अपने फेस पे दिखानी है। क्योंकि जब आपके फेस पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन, तो आपका फेस ग्लो करता है। तो हाइलाइटिंग एरियाज फेस के होते हैं आइज़ के नीचे, फोरहेड पे, नोज़ की टिप पे, और आपके चिन पे, चीक्स के साइड्स पे, वहाँ वहाँ मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं और उसको ही मैं ब्लेंड करूँगी। ऐसे करके जब आपने ब्लशर लगा लिया उसके बाद आपने हाइलाइटिंग ज़रूर करनी है, कोई भी लाइट शेड का कंसीलर लेके। ऐसे करके आपको करते जाना है ब्लेंडिंग, ब्रश से लगा के फिर आपने ब्लेंड करना उसको। ब्रश से भी कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो ब्लेंड। डिपेंड करता है आपको किससे कंफर्टेबल लगता है, किससे इजीली आप ब्लेंड कर पाते हो। आंखों के जो इनवर्ड कॉर्नर होते हैं वहाँ भी आपको ये हाइलाइटिंग शेड लगानी होती है, उससे हाईलाइट होती हैं आपकी आईज़। और फिर शार्लोट तिलबरी का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर सारे फेस पे लगाऊंगी, आंखों के नीचे नीचे लगाऊंगी। इससे क्या है कि मेरा जितना मेकअप है सारा सेट हो जाएगा, और सारा दिन मेकअप टिकता है, कहीं से भी बिखरता नहीं है। फिर मैं पैक का लिप लाइनर शेड पिंक लूँगी और उससे लिप लाइन क्रिएट करूँगी, अच्छी तरह लिप लाइन क्रिएट करके। उसके बाद आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन सुपर स्टे की लिपस्टिक, जिसका शेड है रॉज, ROGUE, रॉज शेड है ये, और इसको अपने लिप्स पे लगा लूँगी। ये सबसे ब्यूटीफुल शेड है मैबलिन सुपर स्टे लिपस्टिक की। आप और भी शेड्स हैं, विग्ड और स्ट्रक कॉय, जितनी भी शेड्स आप नायका पे देख सकते हैं, लेकिन उसमें से रॉ शेड सबसे ब्यूटीफुल है। अर्बन डिके का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी आपको बचा के। ये है मेरी फाइनल लुक। कैसी लगी गाइस आपको फाइनल लुक और मेरा मेकअप? सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। ऐसी वीडियोज़ के लिए फिर मिलते, टेक केयर, बाय।